स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस और रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो कमेंट भी करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इमेजिन कीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 को। इस एग्जाम्पल में एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी गई है एक रेक्टेंगुलर बॉडी। इस रेक्टेंगुलर बॉडी का मास m इक्वल है 5 kg के। इस बॉडी पर अब एक्ट करती हैं दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में। पहली फोर्स का मैग्नीट्यूड F1 इक्वल है 10 न्यूटन के। दूसरी फोर्स का मैग्नीट्यूड F2 इक्वल है 20 न्यूटन के। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान का जो एंगल थीटा है वो इक्वल है 0 डिग्री के। तो जैसा ही ये दोनों फोर्सेस एक्ट करती हैं इस बॉडी पर सेम डायरेक्शन में, तो बॉडी मूव करेगी और इस बॉडी के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड a इक्वल होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो अब आइए इमेजिन करते हैं एक और एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में वही फ्रिक्शनलेस सरफेस, इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी गई है रेक्टेंगुलर बॉडी। इस रेक्टेंगुलर बॉडी का मास m इक्वल है 5 kg के। अब इस बॉडी पर एक्ट करती है एक सिंगल फोर्स। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड F इक्वल है 30 न्यूटन के। तो जैसा ही ये फोर्स एक्ट करती है इस बॉडी पर, तो बॉडी मूव करेगी और इस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड a इक्वल होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। तो आप
इन दोनों एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को कहा जाएगा इफेक्ट ऑफ फोर्सेस या इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ these two forces is the same as effect of a single force। तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ these two forces को कहा जाता है एडिशन ऑफ टू फोर्सेस या वेक्टर एडिशन ऑफ टू फोर्सेस, जबकि इस सिंगल फोर्स को कहा जाएगा रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू फोर्सेस इज सेम एज इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। तो इसी तरह से अगर आप इमेजिन करते हैं दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस को, डायरेक्शंस चाहे सेम हो या डायरेक्शंस डिफरेंट, तो याद रखिए इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फोर्सेस हमेशा इक्वल होता है इफेक्ट ऑफ ए सिंगल फोर्स के। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू और मोर फोर्सेस इज सेम एज इफेक्ट ऑफ ए सिंगल फोर्स, या इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू और मोर फोर्सेस इज सेम एज इफेक्ट ऑफ ए रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। यहाँ पर हम वेक्टर एडिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तब आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस को। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग two or more forces acting on a body or on an object is known as addition of forces or vector addition of forces। उसी तरह से effect of combination of two or more forces is equal to effect of a single force and the single force is called resultant force। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के फिजिक्स के टॉपिक्स के लिए।